जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो यूथ फेस्टिवल, जी हाँ, जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। हालांकि पहले यूथ फेस्टिवल की जो डेट्स थी 29, 30 और 31 जनवरी को, उसमें बदलाव हुआ है। तो कुछ और भी डिसीजंस लिए गए हैं और ये सब कुछ हुआ 19 जनवरी को आयोजित एक मीटिंग में। तो क्या क्या फैसले लिए गए? तो सबसे पहला फैसला जो है, जो सबसे बड़ा फैसला है, वो हमने आपको बताया कि 29, 30 और 31 जनवरी को होने वाला यूथ फेस्टिवल अब उस दिन नहीं होगा, 5, 6 और 7 फरवरी को होगा। हालांकि डेट थोड़ी आगे ज़रूर बढ़ी है, लेकिन इसके बाद जो यूथ फेस्टिवल में विजेता जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे वो आगे जोनल के लिए जाएंगे। तो जोनल के लिए जो चयन होता है या जो कंपटीशन जब होना है, उससे पहले इसे आयोजित किया गया, इसीलिए 5, 6 और 7 तारीख रखी गई। इसके अलावा बैठक में एक निर्णय और लिया गया। कोर कमेटी का गठन किया गया है। जी हाँ, यूथ फेस्टिवल को, ये पूरा प्रोसेस जो होता है, काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, ऐसे में कई कमेटियों का गठन किया गया है। मेरी सहयोगी मल्लिका जो है, उसने इस मामले में पहले आप लोगों तक बात पहुंचाई है कि कितनी कमेटियों का गठन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक कोर कमेटी का भी गठन किया गया है। 19 तारीख को जो बैठक हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि एक कोर कमेटी का भी गठन होगा और उसमें यूनिवर्सिटी के वो एक्टिव चेहरे जिनका पहले यूथ फेस्टिवल का अनुभव रह चुका है, और वो यूथ फेस्टिवल में क्योंकि इस बार होस्ट जो है वो BBMKU खुद है, तो उनके अनुभव का फ़ायदा मिल पाए, इसलिए वैसे चेहरे जो फ़ायदा दे सकते हैं यूनिवर्सिटी को इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, उन सारे चेहरों को कोर कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, सोवेनियर जो प्रकाशित किया जाता था हर बार यूथ फेस्टिवल के दौरान, उसमें जितने इवेंट्स होते हैं, विजेता जो होते हैं, साथ ही साथ यूथ फेस्टिवल से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, वो एक बुकलेट की तरह छपकर आती हैं, जिसे सोवेनियर कहते हैं। उसका प्रकाशन जो है वो इस बार नहीं किया जाएगा क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए सोवेनियर को इस बार रोक दिया गया है। साथ ही साथ अकाउंट और फिनांस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि वित्त से जुड़ी बातों के लिए वो जल्दी से जल्दी, त्वरित गति से उन चीज़ों को फाइनलाइज करें, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता और यूथ फेस्टिवल भी काफ़ी खर्चीला इवेंट है। तो ऐसे में अकाउंट और फिनांस कमेटी को भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीटिंग पंडाल और डेकोरेशन अरेंजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और संयोजक जो हैं, उनको भी कहा गया है कि अपनी निगरानी में जल्द से जल्द जो काम है उसे आगे बढ़ाया जाए। और आज की ही खबर है कि पंडाल के लिए टेंडर्स जो हैं उसे भी मंगाया गया है। लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पे पंडाल वगैरह लगाना चाहते हैं यूथ फेस्टिवल के लिए, वो यहाँ पर आकर BBMKU में आकर अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके अलावा इन्विटेशन कमेटी को भी कुछ निर्देश दिया गया है, और क्योंकि यूथ फेस्टिवल ऐसा इवेंट है जिसमें काफ़ी अतिथि आते हैं, बहुत गणमान्य लोग शामिल होते हैं, तो ऐसे में इन्विटेशन कार्ड्स वगैरह छपवाने होते हैं और इन्विटेशन कमेटी को इन सब का ब्यौरा जो है कुलपति को देना है और समय समय पर और उस हिसाब से काम करना है। इसके अलावा प्रेस, मीडिया, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कमेटी जो है, जिसकी जिम्मेवारी यूथ फेस्टिवल के जितने इवेंट्स हैं, जो भी उसके माइन्यूट्स डिटेल्स हैं, उन सबको प्रेस और मीडिया तक पहुंचाने की जिसकी जिम्मेवारी है, उस कमेटी को भी निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं समय समय पर मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ प्राइज और सर्टिफिकेट कमेटी जो है, उनके भी अध्यक्ष और संयोजक जो हैं, उनको भी कहा गया है कि इवेंट वाइज लिस्ट प्रिपेयर की जाए, मेडल आदि की व्यवस्था की जाए, ताकि विद्यार्थी जो उस वक्त विजेता घोषित किए जाएंगे, उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा इस बार प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इवेंट के समापन के बाद ही प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और प्राइज एंड सर्टिफिकेट कमेटी जो है, इस बार उसको तैयारी जोरदार करनी होगी। हालांकि
कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अंतिम दिन भी होंगे, क्योंकि जो विजेता हैं वो बहुत सारे इवेंट्स के वो लास्ट डे घोषित किए जाते हैं, लेकिन जो और इवेंट्स हैं उनके जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने हैं वो इवेंट के साथ साथ होते जाएंगे। इसके अलावा टेक्निकल कमेटी और स्टेज कमेटी को भी डेकोरेशन, लाइटिंग वगैरह की देख रेख करने की जिम्मेवारी दी गई है, और जो भी काम पर्टिकुलर कमेटी को दिया गया है, इस बैठक में उन सारी कमेटियों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अपील और जूरी कमेटी, जी हाँ, अगर किसी इवेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है और पर्टिकुलरली विजेता कौन है ये डिसाइड करने में दिक्कत होती है या लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अपील और जूरी कमेटी में वो अपील कर सकते हैं। तो उन्हें भी कहा गया है कि वो नियमों से रूबरू हो जाएं कि आखिर डिसीजन कैसे देना है, और उसके बाद ये मामला जो है, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन दैट केस अपील और जूरी कमेटी को निर्णय लेना होगा, तो ऐसे में इस कमेटी को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सर्वसम्मति से एक और निर्णय लिया गया है कि इवेंट वाइज लिस्ट जो है कि कैसे इवेंट्स होने हैं, क्योंकि जो यूथ फेस्टिवल है उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एक नहीं कई इवेंट्स होते हैं और एक समय में कई इवेंट पैरेलली चल रहे होते हैं, तो ऐसे में इवेंट वाइज लिस्ट बनानी भी बहुत ज़रूरी है। इसका भी दिशा निर्देश इस बैठक में दिया गया है। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी का प्रोफार्मा जो है, क्योंकि यूथ फेस्टिवल में भाग लेने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें अपना आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह जमा करना होता है, एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा को भरना होता है। 25 तारीख तक का ये निर्देश दिया गया है, जिस दिन तक ईमेल के जरिए कॉलेजेस को ये सब कुछ जमा कर देना है, और उसके अलावा टीम मैनेजर को भी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। साथ ही साथ अकोमोडेशन कमेटी जो हैं उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है। ये वो कमेटी होती है जो यूथ फेस्टिवल के दौरान जितने भी लोग आएंगे उनके रहने का प्रबंध देखेगी। तो ऐसे में इस कमेटी को भी काफ़ी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सामग्रियां इन्हें जुगाड़ करनी है, रुकने का जो भी प्रबंध है वो देखना है इन्हें। इसके अलावा कल्चरल प्रोसेशन की भी बात की गई है मीटिंग की। जो यूथ फेस्टिवल जिन्होंने पहले अटेंड किया होगा वो जानते होंगे कि झांकी निकाली जाती है यूथ फेस्टिवल के पहले दिन, तो इस पर भी बात हुई है, इसकी भी तैयारी चल रही है। फर्स्ट एड कमेटी, क्योंकि बड़ा प्रोसेसन है, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है या तत्काल फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी फर्स्ट एड कमेटी है। और फर्स्ट एड कमेटी को कहा गया है कि एसएनएमसीएच से एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स वगैरह की जुगाड़ की बात की गई है, उन्हें कांटेक्ट करना है। फर्स्ट एड कमेटी को ये काम दिया गया है। तो युवा महोत्सव को लेकर अभी पूरा विश्वविद्यालय है वो बिजी है, और 26 तारीख कल गणतंत्र दिवस भी है। ऐसे में गणतंत्र दिवस के बाद जो है, हालांकि कमेटियों ने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी है। इस मीटिंग के बाद ही ये निर्णय लिया गया था इस मीटिंग में कि 2 कार्य दिवस में ही जो अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं उन सारी कमेटियों को मीटिंग्स कर लेनी है, और रिपोर्ट कुलपति को करनी थी, और बहुत सारी कमेटियों की मीटिंग हो भी चुकी है। और 26 तारीख के बाद 5, 6 और 7 फरवरी की तैयारी में यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से लग जाने वाला है।